आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की आलमी ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पेश है आज की अहम खबरें। कुवैत में यूथ फॉर अल-कुद्स अंजुमन ने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के खिलाफ अल इरादा स्क्वायर नेशनल असम्बली की इमारत के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में मस्जिद अक्सा में मौजूद फ़लस्तीनी नमाजियों के साथ इजहार यकजहती और नमाजियों के खिलाफ इजरायली हमलों की मजम्मत की गई। कुवैत और फ़लस्तीनी परचम उठाए हुए यकजहती जुलूस में दर्जनों अफराद ने शिरकत की और अल-कुद्स और फ़लस्तीनी मुज़ाहमत के साथ यकजहती के नारे लगाए। कुवैत की तरफ से अल-कुद्स और फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की हिमायत की गई और इजरायली दारुल हुकूमत तल अबीब में होने वाली मुज़ाहमती कार्रवाइयों की तहसीन की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने विजिट वीज़ा को 30 के बजाय 60 दिन तक करने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना ने रिहायशी वीज़ा सिस्टम में तरमीम की मंजूरी देते हुए कहा कि विजिट वीज़ा 30 के बजाय 60 दिन का कर दिया गया है। वीज़ा सिस्टम में तरमीम के मुताबिक वालिदैन अपने 25 साल की उम्र तक बच्चों को स्पॉन्सर करके वीज़ा दे सकते हैं। इससे पहले वालिदैन 18 साल तक ही बच्चों को वीज़ा दे सकते थे। इसके अलावा वालिदैन गैर शादीशुदा बेटी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक स्पॉन्सर वीज़ा फराहम कर सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के तिजारती मरकज़ दुबई में मुनाकिद की गई एक नीलामी में गाड़ी की 3 हिंदसों वाली नंबर प्लेट 35 लाख अमरीकी डॉलर्स में फ़रोख्त हुई है, जबकि खुसूसी मोबाइल नंबर 13 लाख डॉलर से ज़ायद में फ़रोख्त हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लेट का नंबर A88 है, जो पोस्ट नोबल नंबर्स नामी खैराती नीलामी में फ़रोख्त हुई। इस नीलामी में F55, V66 और Y66 3 दीगर नंबर प्लेट्स भी फ़रोख्त हुई, जिनकी कीमत बितरतीब $10,80,000 और $10,30,000 लगी है। एक अरब मुस्तहिकीन के लिए खाना फराहम करने की मुहिम के लिए शुरू की गई इस नीलामी के पहले 2 घंटों में $1,40,00,000 से ज़ायद रकम जमा हो गई थी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 मुख्तलिफ मकामात पर धमाके हुए हैं, जिनमें 5 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलाआत हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक पहला धमाका किला 9 में एक तालीमी मरकज़ मुमताज़ ट्रेनिंग सेंटर के सामने हुआ। दूसरा धमाका अब्दुर्रहीम शहीद स्कूल के सामने हुआ, जब तलबा बाहर निकल रहे थे। अफगान मीडिया का कहना है कि मुमताज़ ट्रेनिंग सेंटर पर हैंड ग्रेनेड से धमाका किया गया, जिसमें 5 अफराद ज़ख्मी हुए। अफगान वज़ारत दाखिला ने अब्दुर्रहीम शहीद हाई स्कूल के करीब धमाके की भी तस्दीक की है। पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने श्रीलंका के शहरी और एक मकामी फैक्ट्री के मैनेजर के कत्ल के इल्ज़ाम में 6 अफराद को सज़ाए मौत सुना दी है। इस मुकदमे में कम से कम 9 अफराद को कत्ल में मुआवनत के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि दीगर 72 मुल्ज़िमान को 2-2 साल कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया गया। प्रियांथा कुमारा को गुज़िश्ता साल एक पाकिस्तानी फैक्ट्री में कत्ल कर दिया गया था। इन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने एक ऐसा पोस्टर फाड़ा था जिस पर कुरानी आयात लिखी हुई थी। तकरीबन 100 मुश्तइल अफराद ने इस श्रीलंकन शहरी को पहले तशद्दुद करके कत्ल किया और फिर उनकी लाश जला दी थी। इजराइल ने एक रॉकेट हमले के जवाब में कार्रवाई करते हुए गजा पट्टी के इलाके में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली फ़ौज ने आज अपने बयान में कहा कि इस कार्रवाई में गजा में हमास के हथियारों की तैयारी के एक मरकज़ को निशाना बनाया गया। मुल्की फ़ौज ने ट्विटर पर एक पैगाम में लिखा कि गजा पट्टी से की जाने वाली तमाम दहशतगर्दाना सरगर्मियों की जिम्मेदार हमास है। हालिया दिनों में मशरक़ी यरूशलेम में फ़लस्तीनियों और इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों की वजह से हालात मज़ीद कशीदा हो चुके हैं। अमेरिका ने खला में फ़ौजी कार्रवाई के लिए नए ज़ाबिते बनाने के मकसद से एंटी सैटेलाइट मिसाइल तजुर्बात पर पाबंदी का ऐलान किया है और अमेरिका ऐसी पाबंदी का ऐलान करने वाला पहला मुल्क है। गुज़िश्ता बरस नवंबर में रूस ने सुएद दौर के एक नाकारा सैटेलाइट को तबाह करने के लिए मिसाइल दागा था, जिसके बाद एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का मुआमला हंगामी बुनियादों पर उठाया गया।
روس نے یہ تجربہ اس وقت کیا تھا جب وہ یوکرین پر حملے کے لیے فوج جمع کر رہا تھا۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے کیلیفورنیا میں ایک اسپیس فورس اسٹیشن پر منعقدہ تقریب کے دوران اس فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ صومالیہ میں نیشنل پارلیمان کو ایک مارٹر سے حملے کا نشانہ بنایا گیا جب وہاں 9 منتخب اراکین پارلیمان ایک اجلاس میں مصروف تھے۔ حکام اور آئینی شاہدین کے مطابق حملہ پارلیمانی عمارت کے احاطے کے اندر کیا گیا، جس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان تو نہ ہوا لیکن متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری دہشت گرد نیٹ ورک القاعدہ سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند گروپ الشباب نے قبول کی ہے، جو گزشتہ ایک دہائی سے موغادیشو میں صومالیہ حکومت کے خلاف مسلح کارروائیاں کر رہا ہے۔ آج کے عالمی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید ملک و دنیا کی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ملی ڈائجسٹ۔ شکریہ۔